हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबों के बीच आज लेकर आए हुए हैं आपके साइंस विषय से एनर्जी के बारे में अर्थात ऊर्जा के बारे में। यानी पढ़ेंगे आज की ऊर्जा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बोर्ड पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि प्लीज जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए लिखा हुआ है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? पढ़ते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पढ़ते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हमारा शरीर जो है कार्य करने लायक है ही नहीं, एकदम शरीर जो है टूटा हुआ है। कैसे करेंगे? यानी आपके शरीर में क्या है? कमजोरी है। आप काम करते करते थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं और आपको कमजोरी महसूस होती है। तो समझिए कि आपके शरीर से क्या है? ऊर्जा की कमी हो गई है, एनर्जी की कमी हो गई है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वैसे पोषक तत्वों को खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिल जाता है? एनर्जी मिलता है। तो दो तरह का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि एनर्जी कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है, जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। इतना याद रखिए। ऊर्जा पढ़ने से पहले आपको हम चलते हैं ब्रह्मांड की ओर, यानी यूनिवर्स के तरफ चलते हैं। यूनिवर्स में हमें दो तरह की जो है वस्तुएं मिलती है, एक होता है ऊर्जा और एक होता है मैटर, पदार्थ। तो मैटर के अंतर्गत जो है आता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुएं पाई जाती है मैटर में, पृथ्वी के धरातल पर। पदार्थ जो कैसे पाए जाते हैं? लिविंग, जो जीवित हो, वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो मृत जीवित हो, यानी मरा हुआ वस्तु पदार्थ हो। तो लिविंग थिंग्स होता है, उसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के किताबों में। और जो नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुएं होती है वो पढ़ते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में। ठीक है, ये दो जो है हमने देख लिया। उसके बाद आता है एक एनर्जी। ब्रह्मांड में आता है एनर्जी। तो एनर्जी को क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि हम लेंगे। तो फिजिक्स के माध्यम से हम पढ़ते हैं एनर्जी, यानी फिजिक्स में ही हम पढ़ेंगे एनर्जी। यानी दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा में हम यही दो पढ़ेंगे। स्थितिक ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसलिए इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी को जो है पी द्वारा जो है सूचित किया जाता है, या पी ई कहते हैं या इसको के ई कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। चलिए ये समझ गए लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ये पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं कि ये आपका जो है क्या है? यह घर है और यह क्या है? छत है। छत के ऊपर जो है देखते हैं हम क्या रखते हैं? पानी टंकी रखते हैं। देखिए पानी टंकी रखे हुए हैं, तो पानी इसमें क्या है? छत के ऊपर स्थिर है। स्थिर है तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। किसमें? उस पानी के टंकी में। जैसे पानी है टंकी में, लेकिन जैसा ही इसको ऑन करते हैं तो यह फोर्स के माध्यम से, यानी बल
के द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि बहता हुआ पानी काइनेटिक ऊर्जा है या पोटेंशियल ऊर्जा है ना। तो पानी जो है टंकी में भरा हुआ है, स्थिर है, तो इसमें जो है पानी जब स्थिर है तो उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसा है उसमें से पानी जो है बाहर निकलकर फोर्स के धारा के रूप में बहने लगे तो वह जो है पानी हो जाती है गतिज ऊर्जा, यानी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये समझिए कि ये पानी जो भरा हुआ है क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और ये पानी जब ऊपर से नीचे गिरने लगता है, बहने लगता है, तो वह पानी में कौन सी ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा आ जाती है। जैसे समझिए ये एक बोतल है ना, तो बोतल में पानी क्या है, स्थिर है। पानी जो है स्थिर है, तो इसको जो है हाथ पर रख देंगे, इसको कितना भी मारेंगे तो यह क्या होगा, गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। तो पानी क्या है, मास है। मास मीन्स द्रव्यमान है। तो पानी जो है द्रव्यमान है, तो कहता है कि द्रव्यमान के अनुसार ही ऊर्जा की मात्रा जो है होती है। पानी अधिक होगा तो ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, यानी अधिक पानी होगा, यहां तक पानी रहेगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। कम पानी होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। यानी मास के अनुसार ही, पदार्थ के अनुसार ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा उसमें निहित रहती है द्रव्यमान के अनुसार ही। ये खाली बोतल रहेगा, इसको रखेंगे, हल्का से ही पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो ये क्या होगा, बोतल गिर जाएगा, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है धक्का के साथ। लेकिन वही जो है इसमें द्रव्यमान अधिक होता है, तो इस पर धक्का भी देते हैं तो यह बोतल नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण यह क्या है, मजबूत है, स्थिर है, यह गिर नहीं सकता है। यही कारण है कि पानी टंकी में पानी भरा रहता है और छत पर टंकी रहती है, हवा कितना भी तेज आता है तो इसका मास क्या हो जाता है, स्ट्रांग पावर में हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है द्रव्यमान का, तो उसका स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है मास पर ही आधारित रहता है, द्रव्यमान पर। तो समझिए स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, दो प्रकार के, एक होता है ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई, और एक होता है खिंचाव, तो जितना ही वस्तु ऊंची रहेगी उसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे एग्जांपल और दे देते हैं, देखिए अब वैसा वस्तु तो है नहीं, अब मान लीजिए कि पेन को ही ले लीजिए। पेन समझिए कि क्या है, पेचकस है। पेन क्या है, पेचकस है। इसको यहाँ पर रख करके किसी हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा, हमारा माथा फूट जाएगा। तो यह जो है स्थिर है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, लेकिन जैसा इस पर प्रहार करते हैं तो यह क्या हो जाता है, हमारे माथे को फोड़ देता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा है, या कोई बड़ा छोटा ले लीजिए, इस बोतल को ही ले लीजिए, पानी भर करके यहां से गिराएंगे इतने ऊंचा से पैर पर तो चोट कम लगेगी। लेकिन इसी बोतल को जा करके 5 तल्ले पर से क्या करेंगे, ऊंचाई पर से गिरा देंगे तो आपका कपाड़ क्या हो सकता है, सिर को फोड़ सकता है, सिर को क्या कर सकता है, फोड़ सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई, यानी स्थितिज ऊर्जा है ऊंचाई पर डिपेंड रहती है। जितनी ऊंचाई पर जो है वस्तु रहेगी, जितना ऊंचा अधिक होगा उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इसीलिए कहता है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाए, चेंजिंग आ जाए, परिवर्तन ला दे। तो परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा
कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। mgh के इसका सूत्र होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। m क्या है? एक द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। g क्या है? g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान जो है 90.8 होता है। किसका? जी का। और h मीन्स होता है ऊंचाई, यानी वस्तु जितनी ऊंचाई पर होगी उसकी ऊंचाई रख देते हैं। मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है 50 केजी का, 50 केजी का है और ऊंचाई कहता है कि यह 200 फीट पर रखी हुई है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो क्या करेंगे? mgh होता है ना, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है उसका सूत्र mgh। तो m का मान 50, g का मान 90.8 और ऊंचाई कितना है? 200 फीट है। इसको गुणा करके आप लिख सकते हैं इतना जूल। ये हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। तो आप समझ गए होंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो अब स्थितिज ऊर्जा का आप उदाहरण ले लीजिए। पानी से भरा हुआ टंकी, धनुष के डोरी पर चढ़ा हुआ तीर। तो धनुष पर चढ़ा हुआ तीर, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है? ये जो है धनुष है, धनुष है ना, ये डोरी रहता है और इस पर जो है कोई तीर को लगाते हैं तो ये डोरी क्या होती है? खींच जाती है इस तरह से। तो ये डोरी खींचकर यहाँ तक आ जाती है ना। तो ये डोरी क्या है? पहले स्थित है। क्या है? स्थित है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? खिंचाव करते हैं। तो वही कहता है कि ऊंचाई पर निर्भर रहता है और खिंचाव। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? खिंचाव हो जाता है। तो डोरी को जैसा ही खींचते हैं तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो है क्या हो जाता है? इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो जाता है? गतिज में। जब तीर को छोड़ते हैं तो यह गतिज में बदल जाता है, यानी उसकी स्थिति में क्या हो गए? परिवर्तन हो जाता है। तो वही कहता है कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे Pe द्वारा सूचित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खिंचाव में भी और ऊंचाई के अनुरूप भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, चलिए स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा। अब कहता है फिजिक्स के अंतर्गत गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के गति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर, यानी द्रव्यमान भी क्या है? वेग है। एक गति है तो गति वेग को भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये पेन क्या है? यहाँ पर है तो स्थिर है, लेकिन इसको जैसा ही छोड़ते हैं तो क्या होती है? नीचे गिरती है। तो नीचे गिरती है तो इसमें क्या होता है? पेन में गतिज होता है। तो पेन स्थिर है तो यह क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन इसमें परिवर्तन आता है कि वो गिर जाती है। तो गिर जाती है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। जैसे हवाई जहाज, एरोप्लेन,
वायु में क्या करती है, उड़ती है। तो जब वायु में एरोप्लेन उड़ रही है तो वह उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन कभी कभी प्लेन एयर में, हवा में जो है स्थिर हो जाती है, कहीं ठहर जाती है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए रुक जाती है। तो जब रुक जाती है तो वहां पर कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जा जिसमें पाई जाती है, यानी जिस ऊर्जा में, जिस वस्तु में देखने से अगर लगेगा कि नहीं उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, तो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, उस ऊर्जा को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ये जो है आ जाता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ये जो आ जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। कौन कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यानी कह सकते हैं, क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि वैसे वस्तु या पदार्थ जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों विद्यमान हो, प्राप्त होती हो, तो वैसे वस्तु पदार्थ को क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे देखिए विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत बंद है तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसा ही वह मोटर चालू होता है तो किसमें चला जाता है, गतिज ऊर्जा में। जैसे मान लीजिए कि छत के, हमारे सिर के ऊपर क्या है, पंखा है, पंखा लगा हुआ है, पंखा बंद है, पंखा बंद है तो कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा है। और जैसा ही पंखा को स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा क्या होता है, चलने लगता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसमें दोनों है। बंद है तो स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि ऊंचाई पर है, चालू है तो गतिज ऊर्जा है क्योंकि चल रहा है, गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था में है और विरामा की अवस्था में है। जब कोई वस्तु विरामा और गति, उसको ऐसा लगे कि वह विरामा की अवस्था में है लेकिन गति की अवस्था में भी आ सकती है, गति की अवस्था में है लेकिन विरामा की भी अवस्था में आ सकती है, तो वैसे वस्तु पदार्थ को क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यानी क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर है, पंखा है। तो इस तरह से हम आज पढ़े स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए उदाहरण, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में आपने देखा विद्युत मोटर, क्या देखा, विद्युत मोटर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। खिलौने, बच्चे के खिलौने के गाड़ी में बना हुआ चाबी, खिलौना स्थिर रहता है लेकिन उस चाबी को क्या करते हैं, चाबी दे करके छोड़ते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, स्थिति से गतिज में हो जाती है, यानी गाड़ी चलने लगती है। तो ये भी आप उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद है समुद्र का पानी हो, तालाब का पानी हो, झूला हो, या विरामा की अवस्था में झूला रहता है, विरामा की अवस्था में झूला, या वाहन पर बैठा हुआ व्यक्ति, यदि वाहन चलती नहीं है, खड़ी है और उस पर व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या देंगे, चलती हुई कार, चलती हुई कार या वाहन, कोई वाहन चल रही है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ मनुष्य, चलती हुई साइकिल, उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, उसमें क्या है,
गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा, पेड़ से गिरता हुआ फल, पेड़ से गिरता हुआ पत्ता, तो पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो वह गति की अवस्था में आता है। पहले पत्ता क्या है, विरामा की अवस्था में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसा ही वह पेड़ से पत्ता या फल गिरता है तो वह गति के रूप में हो जाता है। तो गतिज के रूप में हो जाता है तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो वह पेड़ से गिरता हुआ फल या पत्ता पढ़ेंगे जब बल पार्ट, फोर्स एंड प्रेशर यानी बल और दाब, तो उसमें पढ़ेंगे कि वह जो पेड़ से पत्ता गिरता हो या फल गिरता हो किस बल के सहारे वह नीचे गिरता है। तो गुरुत्वीय बल पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पढ़ाएंगे आपको फोर्स पार्ट में। तो इस तरह से हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है हमें पढ़ना है फिजिक्स के माध्यम से, 3 प्रकार की ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया तीनों ऊर्जा के बारे में और उसका उदाहरण भी। तो अब यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय